Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is Arshi Ahmed and you are watching #Educational Sky #The World Should Know. So yes guys, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा है यूनिट एंड डायमेंशंस। ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 11 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड यस हम लोग कह सकते हैं ये ईजी भी है। इन स्पाइट ऑफ दिस कई सारे स्टूडेंट को ये चैप्टर समझ में ही नहीं आता है। सो क्यों नहीं समझ में आता ये चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है। बट देखिए इसका रीजन क्या होता है ना, समझना ना समझना वो हम लोग के दिमाग का खेल है। मतलब देखिए अगर आप कोई हार्ड टॉपिक को भी अगर आप समझ लेते हो तो आपको वो इजी लगने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक आप उसको समझ लेते हो तो आपको वो इजी लगने लगता है, और अगर आप इजी टॉपिक को भी नहीं समझते हो तो आपको वो हार्ड लगता है। सो द पॉइंट इज दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम को कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है। बहुत ही ईजी है एंड क्या होता है आपको जो समझ में नहीं आता डिक्लेयर कर देते हो दिस इज द हार्डेस्ट वन, जो समझ में आता है वो डिक्लेयर करते हैं दिस इज द इजीएस्ट वन। सो पॉइंट ये है कि हम सब भी इजी होता है बट वो समझने का थिंकिंग है। सो हम लोग को समझना है क्या थिंक क्या है, ये चैप्टर में क्या बोला जा रहा है। ओके सो हमारा आज का चैप्टर है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। ओके एंड यस आई विल ऑलवेज टेलिंग यू गाइज, कोई भी चैप्टर को स्टार्ट कीजिए एज अ रफली डायग्राम बना के चैप्टर को देखिए क्या है, या तो फिर एज अ रीड कर लीजिए रफली कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। इतना मैं बता देती हूँ कि वो बहुत ही इजी होगा आप लोगों के लिए कि यस इसकी समझ में आ जाता है कि यस ये सारे टॉपिक्स है ये चैप्टर में। ऐसे क्या होता है कि आप बोलते ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, इसे हम कैसे कवर करें। सो डायरेक्ट उठा के पढ़ना ये स्टार्ट नहीं करना है, समझना पहले एज अ रफली डायग्राम बना के समझिए कि क्या है ये चैप्टर में। आप लोगों के लिए बता रही हूँ वो आप लोगों को ईजी लगेगा। ओके सो ये हमारा जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है ये बहुत इजी है एंड सबसे पहली बात जो हम लोग को डिस्कस कर लेना चाहिए ये चैप्टर में वो है क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या होता है, टाइप ऑफ क्वांटिटीज। ओके सो यस हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर चैप्टर में। वेक्टर चैप्टर मैंने पढ़ा था, आई होप आप लोगों को बहुत ईजी लगा होगा एंड वो चैप्टर बहुत ईजी है। सो उसमें हम लोगों ने देखा था कि यस क्वांटिटीज होता क्या, फिजिकल क्वांटिटीज देखे थे एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज देखे थे। लेकिन वो जो वेक्टर चैप्टर है वो क्वांटिटीज का चैप्टर नहीं है, इसलिए हम लोग बस समझे थे कि क्या होता है क्वांटिटीज। सो ये चैप्टर हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट जिसमें हम लोग डीपली में जाएंगे एंड ट्राई टू कोशिश करेंगे समझने की कि यस क्या है ये क्वांटिटीज। ओके बहुत ही सो देखिए टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज क्या क्या है वो देख लीजिए। क्या सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ये चैप्टर में वो है टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कितने टाइप के होते हैं। सो जनरली मैं आपको बता दूं क्वांटिटीज दो टाइप का होता है। फर्स्ट आपको होता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकेंड आपको होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है वेक्टर चैप्टर में। सो आइए डीपली स्टडी करते हैं क्या होता है ये क्वांटिटीज। ओके सो पहला आपका क्या है फिजिकल क्वांटिटीज। सॉरी एक मिनट, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। ओके सो ये जो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज है ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट आपका क्या होता है इसमें, फर्स्ट आपको होता है फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट आपका होता है फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड आपका होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में दो चीज होता है, पहला होता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड दूसरा होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ओके सो पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। ओके सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो देखिए। क्वांटिटी यस फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है हम लोग का, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसा क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसा क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं।
एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, जैसे कि आप ले लो लेंथ, लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में से क्या क्या आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे लेंथ, लेंथ को हम लोग इजिली मेजर कर सकते हैं। ओके, एंड फिर आपका आ जाएगा मास, आ जाएगा आपका। कोई भी बॉडी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसका मास कितना है। कोई बॉडी अगर टेबल पर रखा हुआ है या वॉटेवर कहीं पर भी रखा हुआ है तो हम लोग उसको इजिली मेजर कर सकते हैं कि यस ये बॉडी का इतना मास है। ओके, एंड लेंथ को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, एरिया को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये रूम का एरिया कितना है, एरिया को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एरिया भी आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम भी आ सकता है इसमें आपका। और भी बहुत सारा है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है आपका फिजिकल क्वांटिटी एंड बहुत ही एंड यस ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, सो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो, जैसे किसी भी चीज को हम लोग जो मेजर करते हैं उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, एंड हम लोग का सेकेंड होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। वो देखिए सेकेंड होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या होता है, सो ये होता है a quantity that cannot be measured। इसमें can be measured, इसमें cannot be measured। ओके, that can't be measured। ओके, नॉन फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। सो क्या एग्जांपल में जैसे क्या आ जाएगा, जैसे देखिए हम लोग बोल सकते हैं रूम। अब रूम को कैसे मेजर कीजिएगा, अगर बोला जाए कि इस रूम का एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, वो अलग बात है। बट अगर आपको बोला जाए कि इस रूम को मेजर कीजिए, तो रूम को हम लोग ऐसे ही मेजर नहीं कर सकते। रूम के एरिया को मेजर कर सकते हैं, विंडो की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को कर सकते हैं, बट खाली आपको रूम मेजरमेंट नहीं हो सकता है। सो इसमें आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा रूम। ओके, या तो फिर बस। अब सेम एज देखिए जैसे कि बस लोग बोलते, तो बस क्या मतलब, बस को हम लोग कैसे मेजर करें। अगर बोला जाए कि यस व्हाट इज द लेंथ ऑफ बस, तो हम लोग जान सकते हैं यस बस का लेंथ कितना है, बस में कितना एरिया हो रहा है, वो सब हम लोग मेजर कर सकते हैं। बट अगर कहा जाए कि खाली बस को करो, तो खाली बस को लोग कैसे कर सकते हैं मेजर। सो ऐसा क्वांटिटीज जिसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते। अब बस तो हो नहीं सकता है मेजर, खाली बस, तो वो आपको हो जाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जैसे कि आपका बस, या तो फिर आप कह सकते हो मुंबई। देखिए अब अगर आपसे पूछा जाए कि मुंबई का डेंसिटी कितना है, कितना एरिया है, लेंथ कितना, जो भी वो मेजर हो सकता है। बट अगर आपको कहा जाए खाली मुंबई, ऐसे क्या हो गया, इसको कैसे मेजर करें। सो ऐसा क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते, वो हम लोग को होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटीज टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं, पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है नॉन फिजिकल। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, बहुत ही इजी है ये दोनों। सो यस गाइस, हम लोगों ने देखा कि टाइप ऑफ क्वांटिटीज क्या क्या होता है। दो टाइप होता है, फर्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकंड इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग का आता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का भी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो हाउ आर फिजिकल क्वांटिटीज क्लासिफाइड। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग का उसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो ये जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज है इसे क्लासिफाइड 3 वेज में होता है। देखिए कैसे होता है। ओके, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है ना, इसका 3 क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट आपको होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, सेकेंड वन इज quantity, this is second one, and yes, and third one is supplementary quantity. Okay, supplementary quantity.
फिजिकल क्वांटिटीज को 3 क्लासिफिकेशन होता है. फर्स्ट होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. ओके, सो आइए हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या. इसका डेफिनेशन देखते हैं एंड कोशिश करते हैं समझने की ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्या, देन ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है एंड देन ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है. तो हम लोग का फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी. ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है देखिए. फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which does not on any of the quantity. Okay, yes. So fundamental quantity क्या होता है? A physical quantity which does not depend on any other quantity. ऐसा क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड नहीं रहता है. अब डिपेंड नहीं रहता मतलब देखिए अल्फाबेट, जैसे कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में हम लोग देखते हैं अल्फाबेट होता है कितना होता है टोटल होता है 26. अब चाहे वो इंग्लिश का चैप्टर हो, अगर कोई चैप्टर होता है तो क्या वर्ड जो बना रहता है वो बस अल्फाबेट के एडिंग होकर बनता है. मतलब कोई भी अगर स्टोरी बनता है उसमें आपका जो 26 अल्फाबेट होता है वही यूज होता है. मतलब जो आपका अल्फाबेट है 26 वो आपको हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी. मतलब वो डिफाइन है कि वो 26 ही होता है एंड जो भी अदर चीज है वो बस वो अल्फाबेट को यूज करके बनता है. तो हम लोग कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल में कि जो अल्फाबेट होता है हम लोग का ग्रामर में 26 वो है फंडामेंटल क्वांटिटी. वो डिफाइन है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है. ABCD जो होता है A से लेके Z तक एंड जो भी स्टोरीज बनता है अदर ग्रामर में या कोई में तो वो अल्फाबेट को यूज करके बनता है. इवन अ सिंगल वर्ड जो बनता है वो अल्फाबेट को यूज करके बनता है. सो वही बोलने चाह रही हूँ मैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on any other quantity. ऐसा क्वांटिटी जो किसी पर भी डिपेंड नहीं होता है. ओके, सो यस इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हो. देखिए एंड यस हमारे ये यूनिट्स एंड डायमेंशन में ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है. ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड जितने भी अदर्स क्वांटिटीज हैं वो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके बनता है. तो देखिए वो 7 क्वांटिटीज क्या है. ठीक है, सो यस फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोगों ने देखा था एंड यस एग्जांपल नहीं बोलते. देखिए एग्जांपल क्या हो जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज में, मैं यहाँ लिख देती हूँ. ओके, जैसे आपको हो जाएगा 1 kg. 1 kg एक यूनिट है, एक आपका क्वांटिटी जो किसी पर भी डिपेंड नहीं, वो केजी है, दैट इज केजी है. ओके, ये बोल सकते हो या तो फिर आप लिख सकते हो 1 मीटर. ये सब आपका है एग्जांपल फंडामेंटल क्वांटिटी का जो किसी पर भी डिपेंड नहीं रहता है एंड जो अदर क्वांटिटीज है वो इसके यूज से बनते हैं बट ये इंडिपेंडेंट होता है. ओके, सो यस मैंने बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है एंड इसके अलावा जितना भी क्वांटिटीज होता है ये सब को यूज करके बनता है. बट हमारा ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज ओनली 7 है. आइए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है. 7 इसका ऐसा यूनिट पे देखते हैं एंड इसका सिंबल भी देखते हैं. ओके, तो फर्स्ट हम लोग का क्या होता है? फर्स्ट हम लोग का है लेंथ. ओके, यस फर्स्ट हम लोग का होता है लेंथ जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर. एंड सिंबल होता है एम. लेंथ जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर एंड सिंबल होता है एम. ओके, सेकेंड आपको होता है मास. ओके, सो मास का हमारा ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम. एंड इसका यूनिट होता है केजी. सेकेंड होता है मास किलोग्राम केजी. थर्ड होता है आपका टाइम. जिसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड.
टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड और इसका सिंबल होता है एस। ओके, इसके बाद आपको हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर का आपका ऐसा यूनिट हो गया केल्विन, एंड सिंबल हो गया के। ओके, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन एंड सिंबल होता है के। इसके बाद आपका आ जाता है एंड यहाँ पर ऑब्वियसली स्पेस थी तो मैं ऊपर ले देती हूँ। आपको टेम्परेचर तक हम लोग किए थे। उसके बाद आपको होता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का आपका सिंबल क्या, ये आपका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, ऐसा यूनिट हो जाता है इसका एम्पियर। एंड ये इसका सिंबल होता है ए। इलेक्ट्रिक करंट जिसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर एंड आपका सिंबल हो जाता है ए। इसके बाद आपका आता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ओके, तो यस लुमिनस इंटेंसिटी का आपका क्या हो जाता है सिंबल, ये ऐसा यूनिट हो जाता है कैंडेला। डिनोट करते हैं हम लोग इसको से। यस, लुमिनस इंटेंसिटी को ऐसा यूनिट होता है कैंडेला एंड हम लोग डिनोट करते हैं सीडी से। एंड लास्ट वन हम लोग का हो जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट होता है मोल। ओके, डिनोट करते हैं MOL से। ओके, सो ये हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। फर्स्ट है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके बाद जो भी आपको क्वांटिटी आता है ये सारे को यूज करके बनता है एंड ये सब इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। बट इसके अलावा जो भी आपका आता है क्वांटिटी ये सारे को यूज करके बनता है एंड ये सब आपका क्वांटिटी है। ये सबका ऐसा यूनिट होता है एंड ये सिंबल भी है जो हम लोग यूज करते हैं। कैंडेला का होता है CD, एम्पियर का A, मोल का MOL, मीटर का M, किलोग्राम का kg, सेकेंड का S एंड केल्विन का K। ओके, सो बहुत इजी है ये फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जो किसी जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होता है। ओके, उसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ये बस ओनली 7 होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो गाइस कह सकते हैं कि ये हम लोग का एज ए इंट्रोडक्शन था जिसमें हम लोगों ने देखा कि यूनिट एंड डायमेंशन में क्या क्या हम लोगों ने देखा कि ये टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज देखा। फिजिकल क्वांटिटीज होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होता है एंड यस हम लोगों ने ये भी देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज का भी क्लासिफिकेशन होता है। कितना हम लोगों ने देखा, 3 क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि हम लोग जान गए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है एंड ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, वो भी हम लोगों ने देखी है। एंड यस हम लोग सेकेंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम लोग अदर क्लासिफिकेशन देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का। क्या क्या बाकी रहा, डिराइव क्वांटिटी बाकी रहा, वो अच्छे से देखेंगे वो क्या है, डेफिनेशन देखेंगे एंड बहुत सारा कोशिश करेंगे समझने की, उसका एग्जाम्पल्स देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी देखेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बाय बाय।